निमग्न हैं कि अब तो कलिकाल आ रहा है और कलिकाल के जो प्राणी होंगे वो सब झूठे होंगे, झूठ बोलने वाले रहेंगे। हे प्रभु, इनकी मति मंद रहेगी, इनका भाग्य मंद रहेगा। कैसे रहेंगे ये? प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांघ्रिमुखा परापवाद निरता परद्रव्याभिलाषिणः पर स्त्री सक्तमनसः परहिंसा परायणा देहात्मदृष्टो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धयः मातृपितृ कृद्वेषा स्त्रीदेवा काम किंकिरा। सूत जी से कह रहे हैं भगवान, कलयुग आ रहा है और कलयुग के प्राणी कैसे होंगे? वो झूठ बोलने वाले होंगे, दूसरे के धन को हरण करने वाले होंगे, धर्म परायण नहीं रहेंगे, धर्म से विमुख हो जाएंगे, पूजा पाठ मानने वाला कोई नहीं रहेगा और इतना तक कि कोई गौ ब्राह्मण संत को नहीं मानेगा कलिकाल में। यानी ये शिव महापुराण की जो कथा है यह कलयुग के पहले की है और दूसरे की स्त्री को देख करके प्रसन्न होंगे और अपनी कुलवती स्त्री को घर से निकाल देंगे। ये माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, ये माता पिता का द्रोह करेंगे और पराई स्त्री की ऐसी सेवा करेंगे काम के वशीभूत हो करके जैसे भगवान की सेवा करी जाती है। इनकी स्थिति कैसे रहेगी? झूठ बोलने वाले रहेंगे। कैसे झूठ बोलेंगे? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही देना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। ससुरारी प्यारी लगी तब ले ये सब झूठ बोलने वाले रहेंगे। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। एक भाई ने किसी अपने प्रेमी को फोन किया, फोन करके बोला, हेलो कहाँ हो? उसने कहा, अभी हम रेस्टोरेंट में बैठ के छेने खा रहे हैं। उसने कहा, अभी हम रेस्टोरेंट में बैठ के छेने खा रहे हैं। बोले, सही बताओ वहीं हो? बोले, हाँ। अच्छा। बोले, जिस तुम लाइन में भंडारा खा रहे हो ना, मैं पीछे वाली लाइन में परोस रहा हूँ। हाँ, जिस लाइन में तुम बैठ के भंडारा पा रहे हो, मैं पीछे वाली लाइन में परोस रहा हूँ।
अब ऐसा लोग झूठ बोलते हैं। माता पिता की सेवा कब तक? बोले जब तक तिजोरी की चाबी नहीं दिए हैं तब तक। माता पिता ने तिजोरी की चाबी दे दी तो माता पिता की खटिया की तो खेत में की तो हरिद्वार के वृद्ध आश्रम में। माता पिता को बच्चे कब तक मान रहे हैं? जब तक अबला का मुख नहीं देखे हैं अपनी लक्ष्मी जी का। अब यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा न समझना कि मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। घर में माता पिता हैं तो बच्चे माता पिता से सलाह नहीं लेते। बोले महाराज तब किससे लेते हैं? बोले स्याल को बुद्धिदायक। ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है और ससुराल से साले साहब आकर जो ज्ञान देते हैं उनके मंतव्य के अनुसार कार्य चलता है। बोले ससुरारी प्यारी लगी जब लो, रिपुरूप कुटुंब भये तब लो। ये ससुराल प्यार तब से अच्छी लगने लगी और ये घर परिवार वाले सब दुश्मन लगने लगे। इसी परिवार में पला, इसी परिवार में बड़ा हुआ और सब बाद में बदल गया। तो महाराज कलयुग की स्थिति बड़ी खराब है। लेकिन इस कलयुग की एक विशेषता है, इसमें अवगुण तो असंख्य हैं, असंख्य अवगुण है, अवगुणों का ये भंडार है। लेकिन एक इसकी बड़ी विशेषता है कलयुग की। क्या? यत् फलम नास्ति तपसाम न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशौ कीर्तना। इस कलिकाल में न योग रह गई, न समाधि रह गई और न तपस्या रह गई। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा और मिलहिन रघुपति विनु अनुरागा। किए कोटि जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा।